रीजन बीइंग रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो हमें रेड कैंडल देखने को मिली और ये हमारा मेगा विन भी होने जा रहा है। ऑल राइट गाइस, तो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, सो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। हे गाइस, वेलकम बैक दिस फॉरेक्स मोंक हियर। सो आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ब्रेकआउट एंड द ब्रेकडाउन एंड व्हाट इज़ द फेक ब्रेकडाउन एंड व्हाट इज़ फेक ब्रेकआउट। राइट, सो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस का ही ये एक पार्ट है। ये वीडियो मैं अपने लाइव भी डाल दूंगा पब्लिक चैनल में, लेकिन फिलहाल ये वीआईपी मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लेक्चर। राइट, सो इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेकआउट एंड द ब्रेकडाउन। आपको ब्रेकआउट का और ब्रेकडाउन का कैसे पहचान करना है, ट्रेड को कैसे एनालाइज करते हुए आपको दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है और फेक ब्रेकडाउन से आउट से कैसे बचना है, ताकि आप अपनी कैपिटल लूज ना कर बैठो अपने ट्रेडिंग करते हुए। ऑल राइट गाइस, सो हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। सो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली हमारा जो वीआईपी मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो नॉन वीआईपी मेंबर्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ फॉरेक्स मोंक का, उनके लिए इस चार्जेस हैं यहाँ पे 1800। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे साथ जुड़ के इस क्लासेस को अवेल कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। राइट, सो मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्योटेक्स के टर्मिनल में फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है। चारों चीज मैं आपकी आज क्लियर कट कर दूंगा। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देना है, नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि हमारा ब्रेकआउट क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं वो ही बताऊंगा आपको जो हमारे नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो ही मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले। ठीक है, सपोज करो हमारी ये एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमने सपोर्ट है। मैं यहाँ पे 2-3 टर्म भी यूज़ करूँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये कैंडल पिक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे कैंडल बनी। अगर आप नॉर्मल भी आप ट्रेडिंग करते हो पहले से, आपको अच्छे से पता है कि भाई ये ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड एक अप का ट्रेंड है। ठीक है, ये हमारी कैंडल बन रही है। ठीक है, अब इसमें पहले ये सपोर्ट है, ठीक है, S1 हो गया। ये क्या हुआ, ये इस कैंडल के लिए रेजिस्टेंस भी हुआ, ठीक है, और इस कैंडल के लिए ये सपोर्ट भी हुआ। ठीक है, तो हम इसे S2 का नाम देंगे, इसे R1 का नाम देंगे। ये क्या हुआ, ये इस कैंडल के लिए सपोर्ट 3 हुआ, ऊपर वाली कैंडल के लिए सपोर्ट 3 हुआ, और इसके लिए R2 हुआ, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, लेट मी थिन द पेंसिल अगेन। ठीक है, ओके, सो अब ये वाली जो कैंडल है ये है ब्रेकआउट, इसे कहेंगे हम ब्रेकआउट। लेकिन ये ब्रेकआउट फेक है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? मेन मैटर ये है जो चीज़ें हम समझने जा रहे हैं, या ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? दोबारा से मैं एग्जांपल पिक करता हूँ। मैंने कैंडल बनाई, ट्रेंड अप का है बिल्कुल, ये भी कैंडल ट्रेंड का अप है, गैप अप ओपनिंग है, ये भी अप है, ये भी अप है, और ये भी अप है। एक साथ 5 कैंडल बन रही हैं। ठीक है, तो मैंने जब बताया था आपको कि अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि ये वाला जो हायर हाई है, ये वाले हायर हाई इस वाले हायर लो से बड़ा है, ये वाला हायर हाई इस वाले हायर लो से बड़ा है, अगेन ये वाला जो हायर हाई है इस वाले हायर लो से बड़ा है। ठीक है, यानी ट्रेंड हमारा अप की तरफ है। ठीक है, अब इस बीच अगर हमारा S2 आता है जो हमारे सपोर्ट की दूसरी लाइन है, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट ही माना जाएगा, ये ब्रेकआउट ही माना जाएगा। ऑलराइट, ब्रेकआउट इसलिए माना जाएगा क्योंकि एक तो ट्रेंड है,
अप की तरफ है, हायर हाई हायर लो हमने मैच करे, हायर हाई हायर लो यहाँ पे मैच करे। हमें पता है ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ है, हमारे सारे इंडिकेटर्स, हमारा प्राइस एक्शन, हमारा कैंडलस्टिक सब चीज़ बोल रहा है कि ट्रेंड अप की तरफ है, तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा। आपको कंटिन्यू अप की डायरेक्शन में ही ट्रेंड लेते रहना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल से, ठीक है। अभी हम क्योटेक्स के टर्मिनल पे भी चलेंगे। क्योटेक्स के टर्मिनल पे मैं आपको लाइव ये चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ जो मैं आपको थियोरेटिकली यहाँ पे बता रहा हूँ नोटपैड पे। अगर आपने क्योटेक्स का अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फटाफट से अकाउंट बना के मुझे टेलीग्राम पर अपनी ट्रेडर ID सेंड करो, देन आई विल ऐड यू टू द VIP ग्रुप, जहाँ पे इस तरीके के लेक्चर हम बहुत फ्रिक्वेंट करते रहते हैं और आपको ट्रेन करते हैं एक प्रॉपर अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। अब हमारी ये कैंडल बन रही है, आपका ट्रेड जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ और करेंगे, हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारे सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो गए, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है S1, ये है हमारा S2 और ये इस कैंडल के लिए है R1, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इतना कॉन्सेप्ट। ये R1 मतलब रेजिस्टेंस, राइट। तो इस कैंडल के लिए क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, अनलेस एंड अदरवाइज देयर इज एनी अदर कंडीशन। ये इस कैंडल के लिए रेजिस्टेंस ही रहेगा, यहाँ से डाउन भी जा सकता था लेकिन अप ट्रेंड जाएगा। हमने कैसे आइडेंटिफाई करा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये सपोर्ट के नीचे हैमर कैंडल के थ्रू उठ रहा है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया हायर हाई और हायर लो, एक मैंने बताया हैमर कैंडल के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। क्या पता करना है हमें, अप ट्रेंड पता करना है। अप ट्रेंड पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली अप ट्रेंड अगर पता करना है कि ट्रेंड अप है तो हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो हमें देखना पड़ेगा हायर हाई और हायर लो, एक हमें देखना पड़ेगा कि कैंडल कौन सी बनी है। कैंडल जो बनी है वो बुलिश कैंडल तो नहीं बनी है। बुलिश कैंडल कौन कौन सी होती हैं, बुलिश कैंडल होती हैं हैमर कैंडल। आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर नहीं है तो लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। हैमर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कैंडल समझाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं समझाने आया हूँ आपको ब्रेकआउट, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। हैमर कैंडल तो नहीं है या 3 वाइट सोल्जर तो नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। बुलिश कैंडल तो नहीं है या ग्रीन मारूबुजू तो नहीं है, ठीक है। ये सारी हमारी ग्रीन कैंडल है, ये हमारी सारी बुलिश कैंडल है, ठीक है। ग्रीन मारूबुजू, हैमर, 3 वाइट सोल्जर और भी बहुत सारी कैंडल्स हो सकती हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, राइट। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली हम बात करने जा रहे हैं डाउन ट्रेड की, यानी ब्रेक डाउन की, ठीक है। अब हमारा जो चार्ट है वो इस तरीके से चल रहा है। हमारा जो चार्ट चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है। बीच में हमारी ग्रीन कैंडल भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी सारी रेड कैंडल आएंगी, हमारी बीच में ग्रीन कैंडल भी आएंगी। ये देखो, ये 2 कैंडल ग्रीन आ गई, अब हमारी फिर से रेड आनी शुरू हो गई। टाइम लगेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हमारी ये बनी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। अब हमारा फिर से ट्रेंड आना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमने एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाई। अच्छा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमने क्या ड्रॉ करा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार, ठीक है। अब एक बार हमने सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, एक सपोर्ट हमारा यहाँ पे, सपोर्ट हमारा पीछे से चलता आ जा रहा है, लेट्स इमेजिन, ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि डाउन का ट्रेंड है। डाउन के ट्रेंड में हमें क्या देखना है, सिमिलरली हमें देखनी है बुलिश कैंडल्स, बुलिश नहीं सॉरी बेरिश कैंडल, ठीक है, बेरिश कैंडल्स, ठीक है, हमें देखनी है। बेरिश कैंडल कौन कौन सी होती है, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर के साथ साथ हमारी होती है जो रेड होती है, रेड मारूबुजू, और एक कैंडल और है, ठीक है, जो मैंने सर्कल करी है। क्या है ये, आप कमेंट करके जरूर बताना और मुझे टेलीग्राम पे जरूर भेजना अपना, मैं आपको गिव अवे करूंगा। मुझे टेलीग्राम पे जरूर भेजना कि ये कैंडल का पैटर्न कौन सा पैटर्न है, 3 रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ये कौन सा पैटर्न है। मुझे एक बार टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करना, आई एम फॉरेक्स मॉन्क। सर आप कॉन्सेप्ट तो बता नहीं रहे, आप गिव अवे के चक्कर में लग गए। ओके, बताता हूँ, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया रेड मारूबुजू, इन्वर्टेड हैमर, तो एक तो मैंने बता दिया कैंडल्स का। एक हमें बताना है कि डाउन ट्रेंड कैसे होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ब्रेक डाउन है।
क्या है ये? ब्रेक डाउन। कहाँ है ब्रेक डाउन का पॉइंट? ये पार्टिकुलर पॉइंट हमारा कहलाएगा ब्रेक डाउन का पॉइंट। ठीक है, अब हम और क्या देखेंगे इसके अंदर? हम देखेंगे कैंडल जा रही है। मैं ग्रीन कैंडल नहीं बना रहा, मैं फटाफट से टॉपिक कंक्लूड करूंगा। आप एक बार इमेजिन कर लेना, सारी कैंडल रेड ही नहीं बनती, कैंडल हमारी ग्रीन भी बन सकती है बीच बीच में। सो हम ये चीज़ें थियोरेटिकली पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकली अभी मैं क्योटेक्स पे लेके चल रहा हूँ आपको। ऑलराइट गाइज, सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या पता करा? अब ये ट्रेंड हमारा डाउन की तरफ जा रहा है। ठीक है, डाउन की तरफ जा रहा है, ये तो हमें भी पता है सर। और क्या मैच करना है? क्या मेरा ये वाला हायर लो इस वाले हायर लो से बड़ा है? क्या मेरा ये वाला हायर हाई इस वाले हायर लो से बड़ा है? या मेरा ये वाला जो हायर लो है इस वाले हायर हाई से बड़ा है? ठीक है, तो मेरे को डाउन का ट्रेंड पता करना है। सिमिलर पैटर्न है बिल्कुल। तो डाउन में भी दो चीज़ें हो गई, एक तो हमें कैंडल्स देखनी है कि बुलिश की कैंडल्स कौन सी है, दूसरा हमें पैटर्न पता करना है। किसका पैटर्न पता करना है? हायर हाई का और हायर लो का। सिमिलर यहाँ पे हमें पता करना है कि भाई आपकी आप ट्रेंड की कौन सी कैंडल बन रही है, बुलिश बन रही है, हैमर बन रही है, ग्रीन मारूबुजी बन रही है, या 3 वाइट सोल्जर बन रही है, या आपको ये पता करना है हायर हाई या हायर लो बन रहा है। आई होप अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हों अच्छे से। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे, और वहाँ पे हम समझेंगे कि भाई सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी और यूएसडी बीआरएल में मैंने आपके लिए यहाँ पे एक बार ड्रॉ करी हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए ड्रॉ करी हैं प्रैक्टिकली आपको सिखाने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आपने क्योटेक्स का अपना अकाउंट नहीं बनाया है अभी तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाके बना लीजिए, और नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल किस लिए बनाया? आपको दिखाने के लिए कि ये ब्रेकआउट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। किस तरीके से देखो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये अप की तरफ इसने 4 ट्रेड बनाई। आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे। इसने हैमर कैंडल के थ्रू इंडिकेशन भी दिया था। अब आप कहोगे कि सर ये तो रेड हैमर कैंडल है, जब सपोर्ट पे कैंडल बनती है तो हम कलर को इग्नोर करते हैं। मैंने आपको कई बार क्लैरिफाई की हुई है ये चीज़। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फेक ब्रेकआउट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसने हैमर कैंडल के थ्रू एक बनाया, लेकिन उसके बाद इन्वर्टेड 2 हैमर कैंडल बनाई, एक रेड बनाई एक डाउन बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बनते ही आप सोचते कि ये अप की तरफ यहाँ पे मूवमेंट होती चली जाती। ऑलराइट, यहाँ पे आपको लगता कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड जो आता, यहाँ पे ट्रेंड आता अप की तरफ, और वो इस तरीके से हमारी कैंडल को ड्रॉ करके ले जाता यहाँ पे। लेकिन इसने क्या करा? इसने करा कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के डाउन की तरफ आ गया। सो व्हाट वी कॉल इट फेक ब्रेकआउट। इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये तो रेजिस्टेंस पे आके डाउन की तरफ ही जा रहा है। ये R2 है हमारी लाइन। मैंने आपको थियोरेटिकली यहाँ पे क्या बताया था? R2, यहाँ पे S2, और यहाँ पे क्या बताया था मैंने? R2। ये वही वाली लाइन है, रेजिस्टेंस 2। ये R1 R2 वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लाइन बनी, ये सपोर्ट इस कैंडल के लिए रेजिस्टेंस बन गया, और यहाँ पे हमें डाउन की तरफ डायरेक्शन में ट्रेड लेनी चाहिए थी। हमें फेक ब्रेकआउट का पता होना चाहिए था कि ये भाई ब्रेकआउट फेक है और ये डाउन की तरफ जाता जा रहा है। अभी भी देखो ये कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने की, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट ही है, ये डाउन की तरफ ही इसके अंदर हमें ट्रेड देखने को मिल रहे हैं बैक टू बैक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यूरो यूएसडी की, तो मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ। ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हमें लगा कि कैंडल इस डायरेक्शन में जाएगी। अभी भी देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, तो हम यहाँ पे 2-3 ट्रेड जरूर प्लेस करेंगे। एक बार 2 ट्रेड मैंने 3 ट्रेड प्लेस हो गई हैं। ऑलराइट, यहाँ पे $100 की मैंने ट्रेड प्लेस करी है। 93% का यहाँ पे हमारा सेटलमेंट रेशो है। यहाँ पे ये अभी भी इसकी तरफ अप की तरफ जा रहा है, लेकिन ये R1 का काम करेगा, इस कैंडल के लिए रेजिस्टेंस बनेगा। अब अगर ये इसको ब्रेक करता है, देखो जैसे इसने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई। अब सर आप कहोगे सर इसने सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनाई
और हमने ग्रीन ट्रेड ले ली, ग्रीन ट्रेड ले ली तो विन हो गया, कंटिन्यू ने यहाँ पे हुआ, विन हो गया, यहाँ पे आपको लॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको संभल जाना था क्योंकि इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे हमें संभल जाना था। संभलने के बाद हमें यहाँ पे देखना था कि ये ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। तो देखो अब इसने हैमर कैंडल अगेन बनाई है, रेड बनाई है, लेकिन हमें जब यहाँ पे हमें लॉस हो गया था तो हमें देखना था ये तो ब्रेकआउट कर रहा है, हम यहाँ पे कैसे अप की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे हम यहाँ पे कंटिन्यू, राइट। सो यहाँ पे हमने $300 के 3 ट्रेड प्लेस करे थे और यहाँ पे ये मेरे को विन हो गए हैं, ऑलमोस्ट विन हो चुके हैं, यस ये विन हो चुके हैं हमारे। USD BRL OTC की अगर मैं बात करूँ तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आके बनेगा, यहाँ पे आके अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो ये ब्रेकआउट बनेगा, नहीं तो ये ब्रेक डाउन ही कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ आपकी तरफ, अब मुझे को यहाँ पे लेवल देखने को मिले डाउन के। यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी अराइव हो रही है, मैं डाउन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने गिव अवे में भी पूछा है आपसे, ये मुझे दोबारा कमेंट करके जरूर बताना ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ऐसा जो हमने बात करी है। यहाँ पे एक ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस करी है, डाउन की प्लेस करी है, और भी प्लेस करूँगा मैं डाउन की। क्यों प्लेस करूंगा मैं डाउन की, क्या रीजन है सर, बैक टू बैक ये तो ग्रीन कैंडल बन रही है, एक ट्रेड और प्लेस कर दी, अरे वाह सर ये क्या रीजन है, आप बैक टू बैक अरे और ट्रेड प्लेस करते जा रहे हैं सर ये क्या रीजन है आप डाउन की तरफ ट्रेड प्लेस कर रहे हो। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, या तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बनेगा कि ये इसको ब्रेकआउट कर देगा अभी की अभी लाइव, ठीक है, या फिर ये रेड कैंडल बनाएगा, वापस से R1 का काम करेगा और हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम इस कैंडल को कंप्लीट होने का वेट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न बनता है। ओके, कैंडल हमारी रेड ही बनी है, ओके, एक ट्रेड हमारा विन हो गया। देखो हमारा भले ही टाइमिंग थोड़ी सी गलत रही हो, ठीक है, लेकिन अब के हमारी टाइमिंग गलत बिल्कुल भी नहीं होने की। ये देखो इसने जो काम करा था वो R1 का करा था, टाइमिंग हमारी थोड़ी सी गलत थी, लेकिन अब जो हम ये ट्रेड लेने जा रहे हैं, हम इसको मेगा विन करने जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यही है, ये R1 का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो ब्रेकआउट था ये फेक ब्रेकआउट था, हमने इसको पहले से आइडेंटिफाई कर लिया, रेजिस्टेंस इसका स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई हमने डाउन की तरफ ट्रेड प्लेस यहाँ पे कर रखे हैं और ये हमारा मेगा विन होने जा रहा है। पहली ये वाली कैंडल भी रेड ही बनी है, लेकिन ट्रेड हमने थोड़ा सा पहले यहाँ पे प्लेस कर रखे थे, इस वजह से हमारा लॉस हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी टाइमिंग करेक्ट करी। टाइमिंग करेक्ट करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि भाई टाइमिंग अगर करेक्ट करेंगे कैंडल हमारी रेड ही बनेगी। रीजन बीइंग रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो हमें रेड कैंडल देखने को मिली और ये हमारा मेगा विन भी होने जा रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेक डाउन, सो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, मैंने आपको समझाया भी, मेरे को प्रॉफिट भी हुआ। आप इन कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में अप्लाई करो और अपना प्रॉफिट बना के मुझे जरूर बताना। टेलीग्राम पे मेरी आईडी है I am Forex Monk। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।